राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भारत के पहले इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश और दुनिया के जाने माने नेत्र विशेषज्ञ, शोधकर्ता, डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशनल शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आंखों की बीमारियों पर रिसर्च को बढ़ावा देना है, आधुनिक तकनीकी को साझा करना और अध्यत्व रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग मजबूत करना है। कार्यक्रम के दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने स्वास्थ्य सेवा, आयुष्मान और भारत योजना, कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक बदलाव आया है और आज करोड़ों लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल रही है। अपने संबोधन में संजय सेठ ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। उन्होंने बताया है कि इस योजना से 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिला है और लाखों परिवारों को महंगे इलाज से राहत मिली है। उन्होंने कहा है कि पहले गरीब परिवार इलाज के लिए खर्चे के कारण बड़ी परेशानियों का सामना करते थे, लेकिन अब सरकार की योजना ने आम लोगों को नई उम्मीद दे दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। रक्षा राज्य मंत्री ने अपने भाषण में कैंसर और खासकर सर्वाइकल कैंसर के तेजी से बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि कम उम्र की लड़कियों में भी सर्वाइकल कैंसर के मामले सामने आए हैं, जो बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस पहल की सराहना की जिसके तहत 9 से 14 सालों की लड़कियों को मुफ्त सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन देने का अभियान शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि ये कदम भविष्य में लाखों बेटियों की जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभाएगा। संजय सेठ ने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता सबसे जरूरी है। अगर समय रहते जांच और इलाज हो जाए तो गंभीर बीमारियों को रोका जा सकता है। उन्होंने लोगों से नियमित हेल्थ चेकअप कराने का, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रहने की अपील की है। इस मौके पर उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और पूर्व सैनिकों के योगदान को भी याद किया। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में मेडिकल प्रोफेशनल ने अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों को बचाया था और लोगों की सेवा करी थी। देखिए किस तरीके से यहाँ संजय सेठ के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। हम आपको एक बार उनका ये बयान सुनाते हैं। मैं जाता हूं तो एक एक मरीज से मिलता हूं। उसको नहीं लगे कि अरे भाई सांसद जी आए, खाली उन्हीं को देख के चले गए, भाई वो जरूर वीआईपी होगा ना। मैं एक एक मरीज से मिलता हूं। जो वृद्धा सोई हुए है, हमने नानी क्या हुआ बोलती है, मेरा कूलर टूट गया था, बच्चा मेरा कूलर टूट गया था, अगर आयुष्मान नहीं होता तो मेरा क्या होता, कहां से पैसा लाते, खेत भी नहीं हमारे पास, जमीन भी नहीं है, कुछ नहीं है। यही आयुष्मान भारत, और लगभग 10 करोड़ से ऊपर ऐसे लोगों को आयुष्मान से लाभ मिला। मैं आज इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि आप सब स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं। जो हमारा पूर्व सैनिक है उसको भी एहसास नहीं हो, आप उसी सेवा भाव से जो सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं आपका आभारी हूं। और एक हम सबका एक बहुत बड़ी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी कह रहा हूं। आज कैंसर हमारे जीवन में बड़ी तेजी से फैल रहा है। हमारी बेटियों सर्वाइकल कैंसर से बड़ी तेजी से पीड़ित हो रही हैं। तभी आज से 3 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को, देश की बेटियों के लिए, सिर्फ 9 से 14 साल की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर का एक वैक्सीन का अभियान शुरुआत की। क्योंकि आप सब
इस फील्ड से हैं, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं, आप सब जानकार हैं, ये मीडिया के मित्र भी यहां पे हैं। अगर बाजार में हम वैक्सीन लेंगे तो उसकी कीमत 10,000 रुपये होती है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल 10-12 हजार में, वो फ्री में। आने वाली जनरेशन, आने वाली बेटी को सर्वाइकल कैंसर नहीं हो, इसके लिए अभियान। लेकिन अभी हमने अपने क्षेत्र में पूछा, भाई झारखंड का लक्ष्य क्या है, तो उन्होंने बताया अभी फर्स्ट फेज में भी 3 लाख है। हमने कितना दिया, तो बोले कुछ ही 100 हुआ है। उन्होंने कहा है कि जब पूरा देश महामारी से जूझ रहा था तब डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मी दिन रात मरीजों की सेवा में जुटे थे। देश उनके योगदान को कभी नहीं भूल सकता। संजय सेठ ने पूर्व सैनिकों की भी सराहना की और कहा कि उन्होंने महामारी के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में राहत और सेवा कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के मौजूदा विशेषज्ञों और डॉक्टरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि चिकित्सक विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है और नई तकनीकी मरीजों के इलाज को आसान बना रही है। उन्होंने मेडिकल रिसर्च को और मजबूत करने की ज़रूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि यानी जो चिकित्सक के क्षेत्र में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है, नई रिसर्च, आधुनिक उपकरण और बेहतर इलाज की तकनीकें लाखों लोगों की आंखों की रोशनी बचाने में मदद कर रही है। इस सम्मेलन के तीसरे संरक्षण का उद्देश्य आंखों की देखभाल से जुड़ी है, विशेषज्ञों को और मजबूत करना है ताकि अधिकतम जैसी समस्याओं को रोका जा सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए TV7 भारत।